नमस्कार दोस्तों, दी ठाट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बायोफ्यूल बनाने वाला हरा सोना जो रेगिस्तान में उगता है। जी हाँ, आपने सही सुना, बायोफ्यूल बनाने वाला हरा सोना जो रेगिस्तान में उगता है। ये मैक्सिको के रेगिस्तान में उगता है। बंजर ज़मीन को खूबसूरत बनाता है और इसे सलाद में भी खाया जाता है। इससे चिप्स भी बनते हैं और लजीज शेक बनाकर भी पिया जाता है। ये जादुई पौधा मैक्सिको के मेसो अमेरिकन क्षेत्र में पाया जाता है। इसका नाम है नोपल। नोपल इंसान की बहुत सी चुनौतियों का जवाब हो सकता है। ये हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद कर सकता है। अगर इसे मैक्सिको का मैजिकल प्लांट कहें तो ये गलत नहीं होगा दोस्तों। नोपल एक कांटेदार नाशपाती जैसा फल है जो मैक्सिको के रेगिस्तानों में नागफनी के साथ उगता है। मैक्सिको में आदिवासी समुदाय इसकी खेती भी करता है। नोपल न सिर्फ फल के तौर पर इस्तेमाल होता है बल्कि इसके कचरे से जैव ईंधन भी तैयार किया जाता है। इस फल की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैक्सिको के राष्ट्रीय ध्वज पर एक खास स्थान दिया गया है। 2009 में एक स्थानीय व्यवसायी रोगेलियो फोफा लोपेज ने मकई से बने आर्टिला उद्योग में पहले ही सफलता हासिल कर ली थी। इसके बाद उन्होंने मिगुएल एंजेल नाम के कारोबारी से हाथ मिला लिया जो बड़े पैमाने पर नागफनी की खेती करते थे। इनकी कंपनी का नाम है नोपेलिमैक्स। दरअसल नोपल के कचरे से जो जैव ईंधन तैयार होता है वो मकई की खेती के कचरे से भी ज़्यादा सस्ता होता है। इसके अलावा नोपल की खेती मकई की खेती की तुलना में ज़्यादा बड़े पैमाने पर होती है। एक अंदाजे के मुताबिक कम उपजाऊ ज़मीन पर प्रति हेक्टेयर 300 से 400 टन नोपल उगाया जा सकता है, जबकि उपजाऊ भूमि में 800 से 1000 टन तक उपज हो जाती है। इसके अलावा नोपल की खेती में पानी की खपत बहुत कम और फायदा दोहरा होता है। नोपल को फल के तौर पर बेचा जाता है, उसके कचरे से जैव ईंधन तैयार किया जाता है। व्यापक स्तर पर नोपल की खेती करने के 3 कारण हैं। पहला तो सामाजिक है। नोपल की खेती से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल जाता है और पलायन नहीं होता। दूसरा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये फायदे का सौदा है। स्थानीय स्तर पर सभी काम हो जाने से लागत बहुत कम हो जाती है। तीसरा सबसे अहम कारण है पर्यावरण। नोपल की खेती पर्यावरण के लिए भी बहुत लाभकारी है। जानकारों का कहना है कि नोपल जैविक ईंधन का अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। कारोबारी एंजल ने 40 साल पहले बायोफ्यूल में हाथ आजमाया था और 2007 में नागफनी के साथ भी प्रयोग शुरू किया। आज उनकी कंपनी उन कारखानों के लिए पर्याप्त ईंधन उत्पादन कर रही है जहां नोपल की प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। उन्होंने स्थानीय सरकार के साथ एक एग्रीमेंट भी किया है। करार के तहत उनकी कंपनी एम्बुलेंस, पुलिस की कार, सभी सरकारी वाहनों को कैक्टस से तैयार किया गया जैव ईंधन उपलब्ध कराती है। मिगुएल का कहना है कि मैक्सिको में जिस पैमाने पर नोपल का उत्पादन होता है उससे ईंधन की मांग बहुत आसानी से पूरी की जा सकती है। इसका तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले कैक्टस काटकर उसे प्रोसेस करके आटा अलग किया जाता है जिससे मैक्सिको के मशहूर टार्टिया चिप्स बनते हैं। फिर बचे हुए कचरे को गोबर में मिलाकर उसे खमीर किया जाता है और उससे तेल अलग करके ट्यूबों के माध्यम से टैंक में जमा किया जाता है। जानकारों का कहना है कि इस तरह के फसलों के कचरे से ईंधन तैयार करना एक अच्छा प्रयोग है। वहीं चिंता ये भी है कि जैव ईंधन के पारंपरिक उत्पादन से नुकसान भी हो सकता है। दुनिया का 97% बायोफ्यूल गन्ना, मकई, सोयाबीन के फसलों से तैयार होता है। ये फसलें आमतौर पर मोनोकल्चर से उगाई जाती हैं। इसके लिए ऐसी ज़मीन इस्तेमाल की जाती है जहां अन्य फसलें पैदा की जा सकती हैं। साथ ही इनके लिए जो ज़मीन इस्तेमाल होती है वहां से बहुत से जानवरों का आशियाना उजड़ जाता है। ये स्थिति को इकोसिस्टम का संतुलन बिगाड़ती है। साथ ही पानी के संसाधनों पर भी इसका असर पड़ता है। सूखे की स्थिति तक पैदा हो सकती है। वहीं मिगुएल का कहना है कि मैक्सिकन कैक्टस या नोपल की खेती विशेष रूप से ईंधन के लिए नहीं होती बल्कि दूसरे कारखानों से निकलने वाले कचरे के उपयोग से ईंधन पैदा किया जाता है। ब्रिटेन में हर साल 5 लाख टन कॉफ़ी के तलछट फेंक दिए जाते हैं। स्कॉटलैंड में 2 कारोबारी इस बचे हुए तलछट से ही चीड़ के तेल का विकल्प वाला तेल निकालने का काम करते हैं। ब्रिटेन में
क्लीन टेक्नोलॉजी वाली बायोबीन नाम की कंपनी कॉफ़ी के कचरे से तेल निकाल रही है। रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए कॉफ़ी से और क्या क्या काम की चीज़ें निकाली जा सकती हैं, इस दिशा में रिसर्चर काम कर रहे हैं। रिसर्च से ये भी पता चला है कि भुनी हुई कॉफ़ी की तलछट को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मशरूम पैदा करने के लिए तो ऐसी खाद बहुत ही मुफीद है। जानकार नोपल को हरा सोना कहते हैं। उनका कहना है कि नोपल से अभी तक जितने उत्पाद किए जा रहे हैं वे अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सेदारी दे रहे हैं। अभी इससे और क्या क्या उत्पादन किया जा सकता है, इस पर रिसर्च जारी है। यही नहीं, एवोकाडो का कचरा भी रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने पर रिसर्च जारी है। इससे भी जैव ईंधन निकालने का काम किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जैव ईंधन का इतना उत्पादन कर लिया जाए कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम हो जाए, लेकिन जानकारों के मुताबिक ये काम करना इतना आसान भी नहीं है और न जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। अगर जैव ईंधन किसी के फ़ायदे से निकाले जाते हैं तब तो ठीक है, सिर्फ ईंधन के लिए इनकी खेती की जाए ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। लेकिन मैक्सिको में जिस पैमाने पर नोपल से तेल निकाला जा रहा है उससे लगता है कि वहाँ बहुत जल्द जैव ईंधन यानी रिन्यूएबल एनर्जी का विकल्प बनकर सामने आ सकता है। दोस्तों, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं।